Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर बच्चों लेबर वेरिएंसेस की सफ़र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज बच्चों आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चन है। सम नंबर 27 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 20, सम नंबर 31, 53 एज पर न्यू बुक। अभी भी बच्चों किसी ने ओल्ड बुक ना बदली हो तो ओल्ड बुक में है सम नंबर 38 ब्रैकेट में 41, 44। टेक्स्ट बुक लीजिए, कैलसी लीजिए और फिर वर्किंग के साथ रेडी हो जाइए। ठीक है बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 और नई बुक में पेज नंबर है बच्चों 70। ठीक है, और लेबर के वर्किंग के लिए टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस, 4 कॉलम, नीचे 5 आंसर। रेडी बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस, नंबर ऑफ वर्कर, प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एवरेज मंथली वेजेस पर वर्कर। अब बच्चों यहाँ 4 लाइन इन्फॉर्मेशन में पहली कॉलम स्टैंडर्ड, दूसरी कॉलम एक्चुअल। यहाँ कहीं भी बच्चों इन्फॉर्मेशन के अंदर आवर्स नहीं है, तो ये सम का लॉजिक है बच्चों, जब आपके पास आवर्स ना हो तो इन्फॉर्मेशन डेज में गिननी पड़नी है। तो यहाँ हेडिंग दे सकता हूँ मैं, व्हेन डेज गिवन इन सम। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों 4 मुद्दे। सबसे पहला एक्चुअल आवर, उसका मीनिंग लोगे आप एक्चुअल डेज। सेकेंड वर्ड है बच्चों एक्चुअल रेट, जिसमें आप लोगे पर डे रेट, आवर नहीं जगह पर डे। और थर्ड है बच्चों स्टैंडर्ड रेट, जिसमें आप लोगे स्टैंडर्ड पर डे रेट। और फोर्थ है बच्चों स्टैंडर्ड आवर, उसकी जगह पे लोगे स्टैंडर्ड डेज। ये 4 वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। तो ये सम का लॉजिक है बच्चों, व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन इन डेज इंस्टेड ऑफ आवर्स। ठीक है बच्चों, चलो मैं वर्किंग स्टार्ट करूं। सबसे पहले बच्चों एक्चुअल वर्किंग डे फाइंड करने हो तो लास्ट कॉलम देखिए, उसमें 90 वर्कर है और टोटल वर्किंग डेज है 18। तो एक्चुअल डेज फाइंड करने हो तो 90 वर्कर 18 दिन काम करेंगे तो आपको मिलेंगे एक्चुअल वर्किंग आवर की जगह पे डेज 1620। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग चेक करना बच्चों, 1620 डेज। अब बच्चों मुझे सेम स्टैंडर्ड फाइंड करना हो तो यह स्टैंडर्ड में भी आप देख सकते हो, वर्कर है 100, डेज है 20। 100 वर्कर इंटू 20 डेज, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आंसर आएगा 2000। उसके बाद बच्चों सेकंड है पर डे रेट। रेट के अंदर जाना हो बच्चों तो मेरे पास एक्चुअल में रेट है 198, पर ये जो 198 रुपीज़ है वो है बच्चों मंथली। अब मुझे डेली फाइंड करना हो तो उसको 18 डेज से डिवाइड करो। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों पर डे रेट आएगा 11 रुपीज़। यस, ये हो गया स्टैंडर्ड रेट। वैसे ही बच्चों मुझे स्टैंडर्ड पर डे रेट फाइंड करना हो तो स्टैंडर्ड में मंथली वेजेस रेट 200, ये मंथली है। उसको आप डिवाइड करोगे 20 डेज से तो रेट मिल जाएगा आई थिंक 10 रुपीज़। अब आप देख सकते हो मैंने 4 वैल्यू फाइंड किए। कई बच्चों को लग रहा है कि सम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों, अभी भी प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड आवर में। अब मैं टेबल के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चों। पहली कॉलम एक्चुअल वर्किंग आवर, उसमें लेने हैं एक्चुअल डेज 1620 इंटू एक्चुअल रेट पर डे रेट है 11 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन आएगा 17820। सेकेंड कॉलम अगेन आवर एक्चुअल। अब हमें पता है बच्चों जब सिंगल वर्ड हो तो मिक्स वर्ड का कोई यूज़ नहीं होता, इसमें मिक्स वर्ड का यूज़ नहीं है। अब बच्चों 1620 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 रुपीज़ से, वैल्यू आएगी 16,200। पहली कॉलम डेज एक्चुअल, रेट पर डे एक्चुअल, डेज एक्चुअल, रेट पर डे स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम जब मिक्स वर्ड ना हो बच्चों तो सेम आवर सेम रेट। अब बच्चों स्टैंडर्ड आवर, कोई बोले ये ले लो 2000, पर ये बच्चों सही नहीं है। मैंने ही सीखा और मैं बता रहा हूँ ये गलत है। क्यों? तो उसके लिए आप टेबल के अंदर देखो, एक लाइन आपने यूज़ नहीं की है। प्रोडक्शन यूनिट्स स्टैंडर्ड के अंदर है 5000 यूनिट, ये इन्फॉर्मेशन है 5000 की, और एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है 4800 प्रोडक्शन यूनिट की। ना चले, हम सबको पता होगा जो एक्चुअल में स्थिति हो वही स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ये जो 5000 यूनिट के लिए 2000 डे आए ना, उसको कन्वर्ट करने होंगे 4800 में। अब पद कैसे रखोगे,
तो यहाँ आपको रिवाइज्ड SQ फाइंड करने होंगे या SH। कैसे रखोगे बच्चों? तो ऐसे देखो, 5000 प्रोडक्शन यूनिट है, 2000 स्टैंडर्ड आवर, 5000 है 2000, तो APU 4800 पे हाउ मच? देखो तो बच्चों, पद रखो तो मल्टीप्लाई करो तो 5000 पे 2000, तो 4800 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों, आई थिंक आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन में 1920। 1920 इज द करेक्ट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। चेक करो बच्चों आंसर, यस एकदम सही है। अब ये जो स्टैंडर्ड आवर है उसको यहाँ रख दो इंटू 10। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब में क्या नया सीखो बच्चों? छोटा सम है, 7 मार्क में आ सकता है, पर व्हेन आवर्स नॉट गिवन, ऐसे टोटल 3 सम, एक मैंने करवाया इलुस्ट्रेशन और 3 को आप कन्वर्ट करोगे। अब ये बच्चों ना दिख रहा हो तो ये 53 है, ठीक है। अब आंसर की बारी बच्चों, 2 - 1 करोगे हमें मिटेगा लेबर रेट वेरिएंस। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा -1620 अनफेवरेबल, 3 - 2 0, 4 - 3 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3000 फेवरेबल। नहीं, चेक कर लेता हूँ बच्चों, आई थिंक 300 आएगा, यस। फिर भी चेक कर लेता हूँ बच्चों, मुझे बुक में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है टोटल, मैं चेकिंग कर रहा हूँ। 19200 - 16200, आई थिंक 3000 सही है, यस। मुझे डाउट्स था तो मैंने चेक किया, फेवरेबल। 4 - 1 जैसे करोगे बच्चों आंसर आएगा 1380 फेवरेबल। आंसर टैली करना हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच करो तो बच्चों, अगर मैच हो जाए तो सम करेक्ट कन्फर्म हो जाता है बच्चों। और उसके बाद 4 - 2 3000 आएगा फेवरेबल। इसे मैच करना हो बच्चों तो बीच के 2 का टोटल, यस ये देख सकते हो आप, बीच के 2 का टोटल करोगे तो आएगा 3000 फेवरेबल। किसी को डाउट है बच्चों? ये हो गया आपका टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस व्हेन ओनली डेज गिवन इन सम। अब बच्चों नेक्स्ट सम में सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 33, जिसे हम नाम देने जा रहे हैं कॉम्बो सम। अब कॉम्बो सम में बच्चों इंफॉर्मेशन आएगी मटेरियल और लेबर की कंबाइंड, जिसके आधार पे आपको मटेरियल लेबर का टेबल ड्रॉ करना है और एक साथ वेरिएंसेस फाइंड करने हैं। सम नंबर 33, नई बुक हुई, ओल्ड बुक में 46। सबसे पहले बच्चों मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ मटेरियल का, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस AQ AM AR, AQ AM SR, AQ SM SR, SQ SM SR। यहाँ एक्चुअल आवर, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब बच्चों नीचे आएगा 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 4 - 1, 4 - 2। फर्स्ट शॉर्ट में प्राइस, मिक्स, सब यूसेज या फिर इसे कह सकते हो यील्ड, कॉस्ट और फिर यूसेज, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका मटेरियल का टेबल रेडी। सेम बच्चों यहाँ लेबर का टेबल 2 - 3, 3 - 2, 4 - 3, 4 - 3, 4 - 1, 4 - 2, ठीक है। रेट, मिक्स, मिक्स के बाद सब एफिशिएंसी, कॉस्ट और फिर एफिशिएंसी, ठीक है। चलो बच्चों ये हो गया आपका टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर करना है, सिंगल इंफॉर्मेशन वाला सम। रेडी बच्चों? टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चे आएंगे पेज नंबर 73। ये सम का बच्चों इतिहास बताऊं तो लगभग 2000 से लेके 98 बच्चों, 91 से लेके 98 या 2000 तक लगातार 10 साल यूनिवर्सिटी में, 2002 तक या 3 तक मैक्सिमम ये सब बहुत बार आया। फिर 2003 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 तक नहीं आया। तो ये उस हुआ तो बच्चों के 10 साल पहले 10 साल लगातार सम आ रहा, अब नहीं आ रहा है, इसे कॉम्बो सम बोला जाता है। टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ बच्चों। फॉर अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेटा इज गिवन। पहली लाइन मटेरियल 12 kg 10 रुपये, लेबर 40 आवर 1 रुपया, यानी 2 इन्फॉर्मेशन आई। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन 400, एक्चुअल मटेरियल 4500 11 रुपये, लेबर 15600 1.10। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरी पेज घुमाओ। कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर। कौन से बच्चों?
वो नहीं लिखा है, यानी सारे। हमारा टेबल हमेशा हमें फुल आंसर देता है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस। सबसे पहले पहला टेबल, पहली 2 लाइन स्टैंडर्ड है, दूसरी एक्चुअल है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बोलो। जैसे बुक में देखा बच्चों, टेबल के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी है 4500 kg, एक्चुअल रेट है 11 रुपये और एक्चुअल मल्टीप्लाई बच्चों 49500। फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल भी एक्चुअल। सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पहले टेबल की पहले लाइन 12 kg 10 रुपये पर kg, मल्टीप्लाई करो 45। अब बच्चों इसके अंदर मुझे मिक्स वर्ड समझना आएगा नहीं, क्यों? जब एक आइटम हो तो उसका प्रमाण आप नहीं निकाल सकते, तो मिक्स वर्ड नॉट एग्जिस्ट। थर्ड कॉलम, तो इन दिस कंडीशन थर्ड कॉलम भी सेम रहेगी, यस, क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। अब चौथी कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता ही है फाइंड करनी पड़ेगी, रेट स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे, तो उसकी हिंट आपके पास पहली लाइन में क्लियर लिखा है फॉर अ 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट 12 kg मटेरियल। जो मटेरियल है बच्चों 1 यूनिट के लिए 12 kg, और नीचे देखो एक्चुअल प्रोडक्शन 400 है, तो पद कैसे रखोगे? 1 यूनिट के लिए 12 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच, और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है 400, 1 यूनिट है 12 kg, तो 400 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों 400 पे हाउ मच, मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 4800 kg। दिस इज कॉल्ड करेक्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऊपर 1 यूनिट की माहिती जने कन्वर्ट करी एपीयू, हमेशा नीचे एपीयू आवे ऐसा याद रखो बच्चों। अब ये लिखा 4800, मल्टीप्लाई करो 48,000, 2 - 1 - 4500 माइनस में तो अनफेवरेबल 3 - 2 0, 4 - 3 3000 प्लस फेवरेबल 4 - 1 - 1500 अनफेवरेबल। टैली करो तो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल एग्जैक्ट मैच हो जाता है। 4500 में से 3000 गए, 4 - 2 3000, टैली करो तो बच्चों यस बीच के दो का टोटल हो गया। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। चलो अब बच्चों लेबर के इंफॉर्मेशन में आए, वही सम है वही इंफॉर्मेशन, खाली लेबर उठाओ। पहली कॉलम एक्चुअल आवर ऑफ लेबर, सेकंड टेबल में सेकंड लाइन लेबर के एक्चुअल आवर है 15600। मिक्स वर्ड फिर से नहीं है बच्चों, रेट ले लो। एक्चुअल रेट दिया है 1.10, एक्चुअल टोटल भी दिया है 17160। बद्दू आपेलू है, खाली मल्टीप्लाई करो જોઈ લો। उसके बाद बच्चों सेकंड कॉलम अगेन एक्चुअल आवर 15600, और एक्चुअल रेट के बाद स्टैंडर्ड रेट के लिए मेरा पहला टेबल में ध्यान जा रहा है 1 रुपया दिख रहा है मुझे, 40 आवर 1 रुपया, मल्टीप्लाई करो 15600। उसके बाद बच्चों थर्ड कॉलम में जब मिक्स वर्ड ना हो तो हमें पता है सेम रहेगा, यस। और दिस इज वेरी वेरी इजी। तो इतिहास में 10 साल क्यों पूछा होगा समझ नहीं आ रहा है, पर मेरे ख्याल से अब चैप्टर स्टेबल हो गया और हमें एकदम इजी लग रहा है। उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड आवर चाहिए, और स्टैंडर्ड आवर में आपको पता है सेम मटेरियल की तरह प्रॉब्लम होगा। कैसे ढूंढोगे बच्चों? तो स्टैंडर्ड आवर मेरे पास 40 आवर है और क्लियर लिखा है इट्स इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 एपीयू है 400, तो एसएच हमें ढूंढने होंगे। 1 यूनिट बराबर बुक में दिए है 40 स्टैंडर्ड आवर, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने 40, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 400 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों 16000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। सही है कि नहीं चेक करो तो इसके नज़दीक है, हाँ ये लिखा बच्चों 16 × 1 16000, 1 यूनिट है 40, तो एपीयू 400 पे हाउ मच। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग कॉम्बो सम। आप देख सकते हो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, ईमानदारी से आप वर्क करो तो मेरे ख्याल से कॉम्बो सम भी आपको इजी पड़ेंगे। अब बच्चों इसके आंसर ले लेते हैं फटाफट, हम लोग करते हैं 2 - 1। जैसे 2 - 1 करोगे फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों आई थिंक -1560 अनफेवरेबल, 3 - 2 0, 4 - 3 करोगे तो आई थिंक आएगा बच्चों 400 फेवरेबल, और 4 - 1 करोगे तो आई थिंक -1160 अनफेवरेबल। फिर से इसे टैली करना हो बच्चों तो आप पहले 3 आंसर का टोटल करो, हो जाता है, हाँ हो जाता है, और लास्ट में 4 - 2 करोगे तो फिर से आएगा 400 फेवरेबल। दिस इज कॉल्ड कॉम्बो सम टेबल शोइंग मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। 100% बच्चों इस प्रकार के सम एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर आउटस्टैंडिंग कॉम्बो सम। मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप दोनों सम को बच्चों नोटिंग कर लीजिए।
चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर कॉम्बो क्वेश्चन जिसका नाम है सम नंबर 36 ब्रैकेट में 37 एज पर न्यू बुक पेज नंबर 76, ओल्ड बुक हुई तो सम नंबर 46 ब्रैकेट में 43 42 इलस्ट्रेशन 24। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा रख रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से मुझे मात्र नई बुक के नंबर लिखने पड़े। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन कॉम्बो सम मटेरियल लेबर कंबाइंड डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री एज फॉलो। पहली कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 लॉस 20 मटेरियल 30 रुपीज़ 19,500 लेबर 4,000 1.5 6,000। सेकेंड कॉलम एक्चुअल 500 kg 42 प्राइस लेबर में 4,000 ओवर 1.60 लॉसेस 40। ठीक है, चलो बच्चों आपके सामने टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल के अंदर 4 कॉलम AQ AM AR AQ AM SR AQ SM SR एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड रेट। सेम लेबर के लिए बच्चों टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस AM AH AR AM AH SR AH SM SR SH SM SR। ठीक है बच्चों, चलो अब नीचे आंसर की बारी आएगी बच्चों। 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 4 - 2 सेम बाजू में 4 - 1 अरे सॉरी 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 एंड 4 - 2। ठीक है बच्चों, चलो अब फर्स्ट में जो आंसर आएगा उसका नाम रहेगा बच्चों मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सेकंड मटेरियल मिक्स, थर्ड सब यूसेज या उसका दूसरा नाम है यील्ड, चौथा कॉस्ट और फिर यूसेज। ठीक है, और ये हो गया बच्चों आपका पहला टेबल। इस तरफ मटेरियल के बाद लेबर में रेट, सेम मिक्स, सब एफिशिएंसी जिसका दूसरा नाम है यील्ड, कॉस्ट और फिर एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो मैं साइड में जा रहा हूँ, नोटबुक आप खुला रखो और सबसे पहले वेरिएंसेस का टेबल ड्रॉ कर लो। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस, मिक्स वर्ड है नहीं, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। सेकेंड कॉलम देखो, उसमें से मैं एक्चुअल क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ 500 kg, एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है 42, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल टोटल दिया हुआ है 21,000। मतलब पहली कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल एक्चुअल। सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल, ये लिखा 500 kg, रेट स्टैंडर्ड जो मुझे पहली कॉलम में 30 रुपये दिखा दे रहा है बच्चों। 30 रुपया जो भाव से प्रिंटिंग मिस्टेक जमा पेन से 39 कर दो। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ ये 30 रुपया गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी जगह पे कितना करना है, यस ये 39। जैसे किया बच्चों मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 19,500। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, यस एकदम सही है। आगे जाते हैं, तीसरी कॉलम मिक्स वर्ड की एंट्री नहीं है तो क्वांटिटी सेम, रेट स्टैंडर्ड 19,500 बराबर चेक कीजिए बच्चों। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, आमा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट। छेल्ली कॉलम में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब बच्चों जब भी लॉस हो, व्हेन इन सम लॉस गिवन देन SQ, तो SQ कैसे गिनते हो? अभी SQ कितना है, अभी मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 है जिसमें लॉस है 20, माइनस करो तो अभी मेरे पास 480 है। बोलो बच्चों, आपको आगे मैंने मटेरियल के बहुत सारे सम्स करवाए, अब इसमें मुझे लॉसेस सेटअप करना हो तो कैसे करोगे? तो वो ऐसे देख लो, 480 पे 500 स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही, तो समझो 480 पे 500 तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच। अब आप देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों में लॉस है बच्चों। मुझे याद आ रहा है टेक्स्ट बुक का सम नंबर 13 पुरानी बुक में और नई बुक में 11, ऐसा लॉस था 480 पे 500, तो APU कितना लोगे? तो एक्चुअल क्वांटिटी में लॉस लेस करके जो 460 दिया ना बच्चों, उसे APU बोला जाता है। तो ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने APU किसको लिया बच्चों वो समझ लो। APU समझे आपने तो आपका काम पूरा हो गया। ठीक है, चलो अब बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी इसके ऊपर से पद रखा 480 पे 500, APU पे हाउ मच, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिसीव्ड होगी बच्चों मेरे ख्याल से 479.17। कोई पॉइंट में आए तो घबरा जाता है, घबराना नहीं है।
479.17 इंटू 39 करोगे तो वैल्यू आएगी 18,688। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। अब बच्चों बारी है आंसर की। जैसे आप 2 - 1 करोगे पहला आंसर आएगा -1500 अनफेवरेबल, 3 - 2 0, 4 - 3 करोगे बच्चों आएगा -2312 अनफेवरेबल, और 4 - 1 करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक यहाँ आएगा बच्चों -2312, मेरा लिखने में गड़बड़ हुआ है, और यहाँ आएगा -812 आई थिंक, यस। अब बच्चों टैली करो दो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जैसे टैली करोगे फोर्थ हो जाएगा, यस। और 4 - 2 में आएगा बच्चों सेम -812 यूसेज वेरिएंस अनफेवरेबल। ये दोनों का टोटल करो, हो गया बच्चों। फिर भी मैं टैली कर रहा हूँ तो आप लोग भी बच्चों कैलकुलेटर से चेक करते रहो। टॉपिक बहुत इजी है आपके सामने, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। अब बच्चों में सेम लेना है लेबर, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। चलो 2 मिनट बच्चों मैं साइड में जा रहा हूँ, तो आप लोग मटेरियल का टेबल देख लो, पूरा वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो एक साथ, ठीक है। अब लेबर में एक्चुअल लेबर आवर बोलो, मुझे दिखाई दे रहा है सम के अंदर सेकंड कॉलम में देखो, एक्चुअल लेबर आवर 4000 इंटू एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है 1.60, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल टोटल है 6400। रेट एक्चुअल ओवर एक्चुअल मिक्स नहीं है, अगेन एक्चुअल ओवर 4000, रेट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट पे मेरी नज़र है बच्चों सब में। लेबर का रेट है 1.5, मल्टीप्लाई करो आई थिंक आएगा 6000। थर्ड कॉलम अगेन मिक्स वर्ड नहीं है, एक्चुअल ओवर 4000, रेट स्टैंडर्ड 1.5 सेम रहेगा, यस। अब पहला आंसर लेना हो तो 2 - 1 मटेरियल रेट वेरिएंस आएगा -400, ये 0। अब बचा बच्चों स्टैंडर्ड अवर। कई बच्चे बोलते हैं सर स्टैंडर्ड ही कॉलम में 4000 आपेला है, पर यही लॉजिक है बच्चों। अगर सब में आपको स्टैंडर्ड अवर लॉसेस दिया हो तो मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ अगर आप क्लास में होते तो मैं 5 मिनट आपको देता, लाइव आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाता, और बच्चे प्रॉब्लम करते और सॉल्व करते। यहाँ मुझे अपने आप करवाना होगा। हिंट दे रहा हूँ मैं बच्चों, जब भी कंबाइंड सम हो तो लॉसेस मटेरियल में वही कॉन्सेप्ट आपको लेबर में यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड अवर कैसे ढूंढोगे वो देख लो। आपने जो पद रखा है यहाँ 480 पे ध्यान देना, 500 SQ, तो APU 460 पे हाउ मच। इसमें बच्चों 500 जो आपने लिया ना वो मटेरियल था, उसकी जगह पे स्टैंडर्ड वाली कॉलम में देखो आवर्स 4000 है, ये वाले नहीं है स्टैंडर्ड वाले। 480 पे स्टैंडर्ड आवर 4000, तो 460 पे हाउ मच, यानी पद सेम रहा, खाली मटेरियल की जगह लेबर आवर लेवाना। ये सबसे टफ पॉइंट था बच्चों। जैसे आप डिवाइड करोगे 3833.33 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। ये मैंने लिए 38333, उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 5750, यस। अब बच्चों 4 - 3 करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा -250, यस एकदम सही है, अनफेवरेबल। 4 - 1 करोगे तो मेरे ख्याल से 650 माइनस आएगा, यस अनफेवरेबल। टैली करना हो बच्चों तो हो जाता है 4 - 2 अगेन -250 अनफेवरेबल। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों, आप लोग भी चेक कर लो, मे भी कोई गड़बड़ हो तो पता चले। एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस ऑन अदर क्वेश्चन रिलेटेड विथ कॉम्बो पैक ऑफ मटेरियल। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। अब बच्चों पूरा वीडियो पॉज करो और एकदम आराम से इसे नोट कर लो। चलो अब हम बच्चों लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 38। अगेन कॉम्बो क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट टाइम पे कर दो। बाजू में लेबर का टेबल है, ओल्ड बुक में सम नंबर 51, लेटेस्ट 5, इलस्ट्रेशन 25, नई बुक में 38, 46, इलस्ट्रेशन 25। अगेन कॉम्बो सम है बच्चों, पर इसमें कुछ लॉजिक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेके रेडी हो जाओ। डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज फॉलो। मटेरियल आपके पास 5 kg, 100 रुपये प्राइस, वेजेज है 25 आवर्स, 50 रुपये पर आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 APU, 5.5 metric tons of material costing 1,04,500 and wages 65,000 rupees, 26,000। पीछे पेज घुमाओ, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूसेज, वेज रेट, लेबर एफिशिएंसी, गुजरात TY11 100% ओपिंग फॉर गुजरात 22। मोस्ट टाइम पे सम बच्चों
पहला टेबल स्टैंडर्ड, पैराग्राफ में एक्चुअल। ठीक है, आपके सामने टेबल है, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। यहाँ है बच्चों टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। टेबल के वर्ड सब कुछ आपके नॉलेज में है बच्चों। चलो पहली कॉलम में चाहिए मुझे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन मटेरियल, और अब वो दिख रहा है बच्चों मुझे पैराग्राफ में 5.5 टन ना चला है, तो सबसे पहला पॉइंट एक्चुअल क्वांटिटी 5.5 टन है। अब मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों कैसे करोगे, सोचो। यस, वही आपको सोचना है। तो बच्चों आपको आगे सिखाया हुआ है 1 टन इक्वल टू 1000 kg, तो 5.5 टन पे हाउ मच मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 5500 kg। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ, और रेट नहीं है बच्चों, पर मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल है 1,04,500 रुपये, वो सेम रहेगा। तो ये हो गई क्वांटिटी केजी में जो मैंने पद रख के ढूंढी, टोटल रुपीज़। अब दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों तो रेट आएगा 19 रुपीज़। ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल टोटल। सेकेंड कॉलम अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इन केजी, रेट स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड रेट में बच्चों एक दिक्कत है, आप देख सकते हो ऊपर 100 रुपये रेट है। तो स्टैंडर्ड रेट जो है बच्चों वो 100 रुपये पर कितने केजी के लिए, 5 केजी के लिए 100 रुपये ले, तो मार्केटिंग हमें पर केजी चाहिए। 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20 रुपीज़ रेट आएगा पर केजी। ये हो गया आपका करेक्ट स्टैंडर्ड रेट। अगर कोई बच्चा ना देखे और 100 रुपया ले ले तो मार्केटिंग। और सेकंड लॉजिक, एक्चुअल रेट 1900 तो स्टैंडर्ड उसके आजू बाजू 20 रुपये होगा, 100 रुपये नहीं हो सकता है, ये लिए 20 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1,10,000। ये हो गया बच्चों आपको सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, सेकेंड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल 5500, रेट स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मुझे लग रहा है कोई चेंज नहीं होगा, ये ले लूँ, मिक्स वर्ड है नहीं, मल्टीप्लाई किया सेम 1,10,000। उसके बाद बच्चों क्वांटिटी स्टैंडर्ड, मिक्स स्टैंडर्ड और रेट भी स्टैंडर्ड। अब उसके लिए बच्चों मुझे थोड़ा सोचना होगा। पहली लाइन देखो ध्यान से, डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 5 kg। अब एसक्यू ढूंढना हो बच्चों तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी है 1 यूनिट के लिए 5 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये कितने यूनिट के लिए है, 1 यूनिट के लिए ना चले। मुझे तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1000, तो 1 यूनिट के लिए 5 kg, तो APU 1000 के लिए हाउ मच। जैसे मच करोगे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 5000 kg, नज़दीक आ गए। तो ये हो गया बच्चों एकदम इजीली आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1 लाख। ये बच्चों हुआ आपका कैलकुलेशन शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। एकदम आराम से बच्चों आप देख सकते हो, आपके सामने कैलकुलेशन है। अब बच्चों मैं इसके अंदर आपके सामने सबसे पहले आंसर करने जा रहा हूँ। आंसर के अंदर ध्यान, सबसे पहले 2 - 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आंसर आएगा बच्चों 5500 फेवरेबल। 3 - 2 0, 4 - 3 सब यूसेज -10 यील्ड, 4 - 1 अब देख सकते हो -4500 अनफेवरेबल। टैली करो तो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड टैली हो रहा है। हाँ, कोई बोले सर सब में तो टोटल लेबर कर मटेरियल के 5 आंसर मांगे। बच्चों हमारा टेबल है ना ऑलवेज आंसर मोर देता है, हमें 5 आंसर ही कितने हो, 1 मांगे तो भी 5, 5 मांगे तो भी 5। और लास्ट में बच्चों 4 - 2 -10,000 यूसेज, आंसर टैली करो तो बीच के दो का टोटल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। क्या नया सीखा, तो क्वांटिटी सबसे पहले रिपीट हुआ, टन को केजी में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड रेट में पर केजी फाइंड किया, और एसक्यू एज इट इज रेगुलर पद रखा। अब बच्चे ज्वाइंट हो जाएंगे लेबर के इंफॉर्मेशन में, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। चलो सबसे पहले एक्चुअल वर्किंग आवर। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों मुझे वर्किंग आवर दिख रहे हैं 26,000 आवर, जिसमें रेट नहीं है बच्चों, पर मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल अमाउंट है 65,000 रुपीज़। अब बच्चों आप आवर्स को रेट से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी मेरे ख्याल से 2.5। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रेट। ये हो गया बच्चों आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल। सेकेंड कॉलम अगेन आवर एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट में सेम प्रॉब्लम बच्चों, स्टैंडर्ड रेट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पहले टेबल में जिसमें 50 रुपया वेजेस है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में कितना है 50 रुपया, कितने आवर के लिए
25 आवर का रेट है, ना चले। जैसे डिवाइड करोगे रेट आएगा 2 रुपीज़। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये 2 रुपये, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 52,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल एक्चुअल, मिक्स वर्ड नहीं है। सेकंड कॉलम आवर एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम योगानुयोग बच्चों सेम रहेगा, जब तक मिक्स वर्ड नहीं आया हमें पता है वो सेम ही रहता है। चौथी कॉलम स्टैंडर्ड आवर, मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान अंदर। डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, हाँ वेजेज है 25 आवर। अब ध्यान से देखना बच्चों, SH 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टैंडर्ड आवर। 1 यूनिट के लिए कितना है? 1 यूनिट के लिए बच्चों 5 स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन APU 1000 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों मैजिकल फिगर आएगा मेरे ख्याल से 5000 आवर। सॉरी 1 यूनिट पे 25 आवर है बच्चों, लिखने में गलती हुई। 1 यूनिट पे 25 आवर, तो 1000 पे हाउ मच? जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 25,000, 25,000 वर्किंग आवर। नज़दीक आ गए? हाँ आ गए। इंटू 2 करोगे बच्चों, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग आई थिंक लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बच्चों मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैंने वीडियो में देखा यहाँ कट हो रहा है ये 25 ओवर, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका SH। ठीक है, मे बी ये कट हो रहा है ये बात। ठीक है, तो देख लो बच्चों। चलो पहला आंसर 2 - 1 52 और 8 और 13,000 अनफेवरेबल। 3 - 2 0, 4 - 2 -2000 अनफेवरेबल। 4 - 1 आई थिंक -15,000 अनफेवरेबल। અને 4 - 2 -2 आएगा बच्चों। आंसर टैली करो तो -13 + 2 -15 टैली हो जाता है बच्चों। ये हो गया आपका अफलातुन क्वेश्चन बच्चों, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। मोस्ट IMP के लिस्ट में देख लेना। अब बच्चों आप पूरा वीडियो पॉज करो और एकदम आराम से नोटिंग कर लो बच्चों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। नोट डाउन कर लो बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38। इसके बाद बच्चों कोई काम बाकी नहीं रहता है। अब बच्चों मुझे आपको टॉपिक में खाली प्रैक्टिस करवानी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम मटेरियल और लेबर के कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद के सम बच्चों मैं पुरानी बुक में से नहीं करवाऊंगा, आप लोग नई बुक खरीद लो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नई बुक का ही लिंक दिया हुआ है, PDF कॉपी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.